तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस वीडियो में हम इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पीईटी रहेगी, क्या मेडिकल एफिशिएंसी रहेगी, क्या आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। उन सब चीज़ों के ऊपर हम डीप में डिस्कस करेंगे। कौन लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एकदम बेहतरीन डिस्कस यहाँ पर करेंगे। वीडियो ज़्यादा देर की नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बाद अब दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी डाउट यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो में बने रहे, 5 मिनट में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बता दूंगा। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए आप अपना जान प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आएंगे यहाँ पर भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है और इस बार देश भर में 25,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी होने की संभावना है। यहाँ से इस भर्ती से जुड़ी इन जानकारियाँ नीचे दी गई है। आइए अब इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर। पहला तिथि आप जान लेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपका 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। ये आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी आपके पास 1 अप्रैल 2026 तक। इतने दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी 13 फरवरी से लेकर के अप्रैल तक लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी लगभग 2.5 महीने है आपके पास आवेदन करने का। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा 1 जून से लेकर के 15 जून के 2026 के बीच ही होगा, यानी अप्रैल के बाद मई, जून 2 महीने आपको और लगेंगे, यानी लगभग 4 महीने है एग्जाम के लिए। 4 महीने में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले जारी होंगे। तो ये आपकी महत्वपूर्ण टेस्ट है, तिथियाँ हैं। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से फिजिकल टेस्ट होगा। बड़ा इसमें दिक्कत रहता है, बड़ा मतलब कन्फ्यूजन रहता है क्या फिजिकल टेस्ट इसकी रहती है। तो देखेंगे, लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको भर्ती रैली में शारीरिक परीक्षण भी देना होगा। अब इसमें क्या क्या होती है समझेंगे। 1.5 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का दौड़ होता है, जिसमें आपको 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ लेना है। अगर आप इतने देर में दौड़ते हैं दैट मीन्स आप 60 अंक आप प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन यदि आपका 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड अगर इसके बीच में लगा तो आपको 48 अंक दिए जाएंगे। परंतु यदि आप 5 मिनट 32 सेकंड या फिर 31 के बाद 45 के बाद आप माइक्रो सेकंड भी ज़्यादा चल गए तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पर आता है बीम खींचना, पुलअप्स खींचना। 10 पुलअप्स अगर आप मारते हैं तो 40 अंक आपको मिलेंगे। 6 से 9 पुलअप्स मारते हैं तो 16 से 33 अंक आपको मिलेंगे। फिर होता है कि 9 फीट का गड्ढा, लेकिन ये सिर्फ पास करना ज़रूरी होता है, इसमें मार्क्स आपको नहीं मिलता है। और आपका जिग जैग होता है, इसमें भी सिर्फ आपको क्या करना होता है, पास। तो ये इसका आपका फिजिकल टेस्ट रहा। अब आएंगे इसके हम वेतन और सेवा निधि के ऊपर बात करते हैं, फिर परीक्षा के पैटर्न पर बात करेंगे। तो वेतन और सेवा निधि की बात करते हैं तो अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के दौरान आकर्षक पैकेज मिलता है। आप जानते हैं ये अग्निवीर है, 4 साल की आपको जॉब मिलेगी। इसमें जॉब तो गलत है बोलना, 4 साल को क्या आपके टाइम मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। और इसमें आपका जो सैलरी होगा प्रथम वर्ष 30,000 रुपये आपको मिलेंगी, जिसमें से इन हैंड आपको 21,000 रुपये मिलेंगी। 9,000 रुपये आपका PF कटेगा, बाकी का जो भी अलाउंस होते हैं वो सारी चीज़ें कटेंगी। चौथा वर्ष आपको 40,000 वेतन मिलेगा, जिसमें से 28,000 आपको इन हैंड मिलेंगी। और सेवा निधि में 4 साल पूरे होने पर लगभग 10 लाख से लेकर 11.5 यानी 12 लाख के करीब तक आपको क्या मिलेंगे, इसमें से पैसा मिलेंगे जो कि टैक्स फ्री होंगे। इसमें से कोई टैक्स आपको नहीं लगेंगे। फिर बीमा, सेवा के दौरान 48 लाख का गैर आसनदायी जीवन बीमा भी इसमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो बात पैसे की नहीं है भाई, अगर देश के लिए देश की सेवा करना आपका जुनून है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली इसको ज्वाइन करेंगे। अब परीक्षा स्वरूप की बात करते हैं तो ऑनलाइन परीक्षा होगा इसमें, और इसमें क्या होगा तो सामान्य ज्ञान से आपका 15 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न होंगे, गणित से 15 प्रश्न होंगे, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से 5 प्रश्न होंगे। तो इतना प्रश्न यानी 15, 15, 30, 45 लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर होंगे। और इसमें प्रत्येक में आपके गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिए भी जाएंगे। तो ये आपकी परीक्षा का स्वरूप रहा। अब आएंगे नेक्स्ट पर। तो अब हम जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर, फिर हम कुछ ज़रूरी निर्देश को जानकर के ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहला दृष्टि यानी विजन आपका बिना चश्मे का 6/6 होना चाहिए, आँख का दृष्टि। उसके बाद टैटू, शरीर के केवल अंदरूनी हिस्से कोहनी से कलाई के बीच पर छोटे टैटू की अनुमति है।
छोटा टैटू, आप किसी बड़े टैटू को नहीं बनवा सकते हैं। फिर यदि स्वास्थ्य, उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, कोई पुरानी बीमारी या हड्डी की विकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसा है। अगर मेडिकल, मतलब इसमें सेना है ये, और सेना में मेडिकल स्टैंडर्ड की आप जानते हैं क्या वैल्यू रहती है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें बेहतर है। तो विशेष निर्देश ये है कि इस बार आयु की जनगणना 1 जुलाई से 2026 के आधार पर की जा रही है। आवेदन के लिए आपको 250 रुपये लगेंगे और इसका आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो। वीडियो पर नया है तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पर हम आपको लूसेंट की सब बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पर कंप्लीट लूसेंट पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।